भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती जी के साथ में कन्हैया का हुआ। एक सत्राजित नाम के राजा हैं जिनके घर पे एक स्यमंतक नाम की मणि है। तो उस मणि का ये प्रभाव है, वो नित्य प्रति 8 भार सोना देती है। तो एक दिन भगवान कन्हैया को पता चला तो भगवान कन्हैया पहुंच गए कि राजन, इस मणि की आवश्यकता आपसे अधिक हमें है, आप मुझे दे दे तो मैं समाज का कल्याण करूं। देखिए, पद भी उसके हाथ में अच्छा लगता है जो अच्छा व्यक्ति हो, जो समाज का कल्याण करे, उसी को पद देना चाहिए। इलेक्शन का चाहे समय हो, चाहे घर पर हो, मुखिया ऐसा हो जो सबको बराबर मानता हो। हाँ, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोई। जैसे मुख होता है तो जल भी ले जाओ तो भी पीता है, चाय ले जाओ तो भी पीता है, जो आप रखोगे पिएगा। ऐसे घर के मुखिया को होना चाहिए। मान लो सासू माँ घर की मुखिया है तो नियम सासू का होना चाहिए। जितना व्यवहार बड़ी बहू के साथ में हो, जितना प्रेम उतना ही छोटी के साथ में हो, जितना छोटे बेटे के साथ में हो उतना बड़े बेटे के साथ में हो। जब समरसता आएगी तभी मुखिया सुंदर बनेगा। और मुखिया का पद आपको दे दिया गया। मान लो कई कई परिवार में ज्वाइंट फैमिली होती है, हाँ, और कोई एक बड़ा मुखिया बन गया तो अपने बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और छोटे वाले भाई के बच्चों के लिए 3rd क्वालिटी के 150 रुपए वाले कपड़े ला दिए। हाँ, ऐसा मुखिया अगर बनेगा तो परिवार में झगड़ा ही होता है, लड़ाइयाँ ही होती हैं। मुखिया को बराबर होना चाहिए। सत्राजित से कृष्ण कन्हैया कहते ये मणि मुझे दे दो। सत्राजित ने मना कर दी, नहीं नहीं मणि नहीं देंगे हम। भगवान कन्हैया चले आए। उसी मणि को एक दिन सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित ने धारण किया। किस लिए धारण किया? वो चमकती बहुत थी और सोचा कि जंगल जाऊंगा, इसकी चमक से जानवर मेरे पास आएंगे, हिरन मेरे पास आएंगे और उनका शिकार करके उनको मार दूंगा। देखो एक बात बताऊं, आपको कोई पद मिले, आपको कोई धन संपत्ति मिले और आप यदि उस पद को, उस धन संपत्ति को सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करने को सोचोगे तो सदैव आपका विनाश होगा। इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। भगवान ने अगर किसी लायक बनाया है आपको, किसी योग्य बनाया है आपको, जीवन बार बार नहीं मिलता। मानव का जीवन एक बार मिलता है। ऐसे कर्म करो कि दुनिया तुम्हें याद रखे। हाँ, जब कोई भी मर जाता है उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लगाते हैं। आप कैसे जान सकते कि वो स्वर्ग गया या नरक? कैसे कह सकते हो? या तो जाओ पता करके आओ। अब मैं कहूं कौन जाने को तैयार है तो कहेंगे महाराज नीचे उतरो फिर बताएं तुम्हें। तो जब तुम पे मालूम नहीं कौन स्वर्ग गया कौन नरक, तो स्वर्गवासी क्यों लिखते हो? देखो, पता करना है कि कौन स्वर्ग गया कौन नरक तो एक उपाय है। जब किसी की अंतिम यात्रा हो उसमें सम्मिलित हो जाओ और देखो 4 लोग क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत सुंदर था, बड़ा धनवान तो था ही, धन का उपयोग भक्ति में करता था। तारीफ प्रशंसा करें तो समझ जाओ स्वर्ग गया, और धीरे से कहें बहुत बुरा व्यक्ति था, अच्छा हुआ मर गया, बड़ा परेशान करके मोहल्ला परेशान था, समझ जाओ यमराज के स्पेशल काले वाले नरक में गया होगा। हाँ, बढ़िया वाले नरक में गया होगा। आपके कर्म ऐसा कुछ कर करके जाओ कि जब यहां से उस लोक में जाओ तो भगत सिंह की तरह तुम्हें याद किया जाए, देशभक्त महात्मा गांधी की तरह तुम्हें याद किया जाए। पर आज देशभक्त तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप वाले। हाँ, फेसबुक पर रजाई के अंदर पड़े पड़े ऐसी चला के लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को भूंज देंगे, मिटा देंगे, तोड़ देंगे, और ठंड में कह दो भैया थोड़ा 1 किलोमीटर बाहर तो जाना। अरे महाराज देशभक्ति गई भाड़ में, आप रजाई से नहीं निकलेंगे। खाली फोन में चोचलेबाजी कर रहे हैं। 80% है कि नहीं? सच बताना। जो ज्यादा देशभक्ति की बात करे, मैं तो कह रहा हूं एक दिन उसको युद्ध में उतार दो,
देखो जाएगा कि नहीं जाएगा, पता चल जाएगा। समाज की सेवा करनी हो, देश की सेवा करनी हो, राष्ट्र की सेवा करनी हो तो मैदान में उतरना पड़ता है माय डियर। खाली फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर लिखने से देशभक्ति नहीं हो जाती। आजकल 80% समाज सेवी ऐसे ही है, इनको बड़ी समाज की चिंता रहती। समाज में ये नहीं हो रहा, समाज में वो नहीं हो रहा है, और इनसे 1100 की रसीद काटो सो इनके महाराज गूगल पे में दिक्कत आ जाती है। अब महाराज आजकल चल नहीं रहा है, आजकल अकाउंट ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये ऐसी ही तो दुनिया है। इसलिए भैया मानव का जीवन मिला है, अगर किसी लायक हो तो सदुपयोग करो। बार बार ये अनमोल तोहफा नहीं मिलने वाला है। सुंदर जीवन जियो। अरे क्या टेंशन में पड़े हो भाई, मस्त जीवन जियो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। कहाँ मंजिल है और कहाँ जा रहे हो। एक बार मानव योनि मिली है तो सदुपयोग कर लो। जो चीज तुम्हें मिली उसका उपयोग कर लो। प्रसेनजीत मणि पहन करके गया। जैसे मणि पहन करके गया तो शिकार करने गया था, लेकिन शेर आ गया और खुद शेर का शिकार बन गया। मणि तो शेर ने श्री भगवान कृष्ण की न बात मानने वाले सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजीत को मार दिया। एक बात याद रखो, जो भगवान की नहीं मानता है, देखो भगवान को न मानो चलेगा, गोविंद कहते मुझे मत मानो, भगवान को मत मानो, भगवान की मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। प्रसेनजीत ने नहीं मानी, शेर के हाथों मारा गया। और उसी समय त्रेता से श्री जामवंत जी महाराज, वो श्री राम जी के कृष्णावतार की प्रतीक्षा कर रहे थे। त्रेता से, त्रेता काल से, जब त्रेता के समय युद्ध हुआ राम और रावण का, तो श्री राम जी जब जाने लगे तो सबसे कुछ न कुछ कहा कि मांग लो। तो सबने कुछ न कुछ मांगा और जामवंत जी के पास आए तो जामवंत जी ने कहा, राघव मुझे मेरे समान कोई रावण की सेना में योद्धा नहीं दिखा जिससे मैं युद्ध करता। इतने बलवान श्री जामवंत जी महाराज कि रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई योद्धा नहीं है। तो राम जी ने कहा कि आपके जैसा तो कोई नहीं, पर मैं ही आपसे लड़ने के लिए द्वापर में आऊंगा, ठीक है, कृष्णावतार में। तो बोले हम पहचानेंगे कैसे? बोले जब 27 दिन तक किसी से लगातार युद्ध होता रहे तब समझ जाना कि मैं ही हूं। हाँ, कहा ठीक है। आज वही जामवंत जी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जामवंत जी ने शेर को मार दिया और वो मणि ले ली शेर से और उस मणि को अपनी बेटी को दान में दे दिया। इधर भगवान कन्हैया सत्राजित के यहाँ से जब मणि गायब हुई तो जैसे ही मणि गायब भई तो सबसे पहली शंका सत्राजित को कृष्ण कन्हैया पर गई। बोले कन्हैया ही है जो मणि चुरा सकता है, और कोई नहीं, क्योंकि वही हमसे मांग रहे थे एक दिन। और ये कलंक लगा क्यों कृष्ण पर? क्योंकि कन्हैया ने श्री गणेश चतुर्थी का चांद देख लिया था।